नमस्कार आप सभी को। देखिएगा इस वीडियो में जानेंगे छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में बड़ी भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं जिसमें अलग-अलग विभाग हैं जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आप लोग इसमें इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जिलों की बात करें तो सरगुजा, मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, सुकमा, कोरिया, कोरबा, गरियाबंद और कबीरधाम में विभिन्न पद रखे गए हैं जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी परीक्षा नहीं लिए जाएंगे। आपके शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट सूची बनाई जाएगी। तो चलिए डिटेल रूप से जानकारी देखते हैं क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं और यहाँ पर अलग अलग विभाग हैं जिनमें विभिन्न पद रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस जिले में 12 विभागों की भर्ती देखने वाले हैं। तो पहली भर्ती देखिएगा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्वास्थ्य विभाग में संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं जिसमें टोटल 36 पोस्ट हैं जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के हैं, इसके लिए 16,500 सैलरी मिलेगी। स्टाफ नर्स के 5 पोस्ट है, 16,000 सैलरी है। स्टाफ नर्स SNCU की 3 पोस्ट हैं, 16,000 सैलरी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 15 पोस्ट हैं, 16,500 सैलरी है। अकाउंटेंट की इसमें एक पोस्ट है, 18,000 सैलरी है। ब्लॉक मैनेजर डाटा की इसमें एक पोस्ट है, 21,000 सैलरी है। डेंटल असिस्टेंट की एक पद है, 12,000 सैलरी है। फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पोस्ट हैं, 18,000 सैलरी है। फार्मासिस्ट की एक पोस्ट है, 16,500 सैलरी है। एमओ आयुष के एक पोस्ट है, 25,000 सैलरी है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, 13,650 सैलरी है। जीआर सेक्रेटरी असिस्टेंट की इसमें एक पोस्ट है, 12,000 सैलरी है। न्यूट्रिशन काउंसलर की एक पोस्ट है, 12,000 सैलरी है। अटेंडेंट की एक पोस्ट है, 8,800 सैलरी है। और कुक कम केयर टेकर की एक पोस्ट है, 8,800 सैलरी है। टोटल इसमें 36 पोस्ट हैं। इसके लिए आप लोग आवेदन करेंगे तो फॉर्मेट में अच्छी तरह से भर के बिना गलती से आपको सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी स्वप्रमाणित करके कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही दुर्गा सरोवर के पास पेंड्रा के पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर पंजी स्पीड पोस्ट के माध्यम से 10/7/2026 तक शाम 5 बजे तक आवेदन इसमें प्रेषित कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। 7वें लिफाफे के ऊपर आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन करेंगे उस पद का नाम, अपना वर्ग उल्लेख जरूर करेंगे। यहाँ पर आवेदन शुल्क दिया गया है, देख सकते हैं 25,000। जिन पदों में 25,000 तक वेतन है उसमें यहाँ बताया गया है, जिसमें 25,000 से अधिक है उसका शुल्क ये है। दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के लिए 25,000 तक है तो 100 रुपये, और 25,000 से अधिक जिन पदों में सैलरी है उनके लिए 200। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 200, इसमें 300 और अनारक्षित में इसमें 300, इसमें 400 आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM और अदर फंड GPM के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा, इसमें बताया गया है। चयन की प्रक्रिया देख सकते हैं। आपके शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का 65% अंक लिए जाएंगे। कौशल परीक्षा का 20 अंक, अनुभव का 10, 15, 20 अंक जो NHM में कार्यरत हैं उनके लिए, और अधिकतम 10 अंक का इसमें बोनस अंक दिए जाएंगे और सभी के लिए इसमें बताया गया है। यह आवेदन का फॉर्मेट है, इसी में आवेदन आपको भरना होगा और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली भर्ती देखते हैं। अगली भर्ती है जिला गरियाबंद में वृत्ति के लिए। यहाँ पर भर्ती विज्ञापन है जिसमें 30 जून 2026 तक गरियाबंद जिले के वेबसाइट पर गूगल फॉर्म दिया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 14,400 इसमें सैलरी दिए जाएंगे। नवा बिहान योजना के अंतर्गत ये भर्ती विज्ञापन है जिसमें 8वीं पास योग्यता वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली भर्ती देखेंगे। जिला कबीरधाम में देखिएगा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम में। यहाँ पर अंशकालीन योग प्रशिक्षक, खेल शिक्षक, प्रशिक्षकों की सेवाएं के लिए यहाँ पर 25/6/2026 तक आवेदन मंगाए गए हैं जिसमें सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी स्व प्रमाणित करके स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम में जमा कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट हैं और विद्यालय का नाम इसमें दिया गया है। सभी 11 विद्यालयों में एक एक पद है और सभी के लिए 10,000 प्रति माह इसमें मानदेय दिए जाएंगे। योग शिक्षक और खेल शिक्षक के पद इसमें है बताया गया है। साथ में जो इसमें अन्य जानकारी है यहाँ पर दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या क्या इसमें जानकारी दी गई है, इच्छुक हैं तो इसमें आप लोग 25/6/2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली भर्ती की ओर। जिला सरगुजा में देखिएगा, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है। पीजीटी टीजीटी शिक्षक हैं। यहाँ पर विद्यालय का नाम बताया गया है और साथ में सभी में एक एक पद रखे गए हैं और इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू होना है आपका 25/6/2026 दिन गुरुवार को 9 बजे से 4 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रिखी, वर्तमान पता कन्या शिक्षा परिसर अंबिकापुर में होगा। वहीं पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 5 आवासीय विद्यालय हैं, इसमें भर्ती विज्ञापन होने हैं। देख सकते हैं सभी में एक एक पद रखे गए हैं और स्टाफ नर्स काउंसिल के पोस्ट हैं और पीजीटी टीचर के पद हैं, टीजीटी टीचर के पद हैं और पीईटी टीचर के भी पद इसमें रखे गए हैं। 24/6/2026 दिन बुधवार तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आवेदन का फॉर्मेट दिया गया है उसी में भर के साथ ही में सभी अन्य दस्तावेज के साथ में आपको भरने के बाद ईमेल करना होगा। यहाँ पर ईमेल बताया गया है, इसी में आप लोग इसी आईडी के माध्यम से आप लोग ईमेल कर देंगे। साथ ही में सभी दस्तावेज आपको जब वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होंगे तो वहाँ पर भी आपके सभी दस्तावेज जमा करने होंगे और ये आवेदन का फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली भर्ती की ओर। गौरेला पेंड्रा मरवाही में ही देखिएगा, यहाँ पर भी अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए भर्ती विज्ञापन है। 30/6/2026 तक इसमें भी स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। अतिथि शिक्षक के इसमें पोस्ट हैं गणित, समाज विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान के सभी में एक एक पद हैं। अतिथि खेलकूद के एक पद हैं। अतिथि शिक्षक के गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के एक पद हैं। टोटल 11 पोस्ट हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, बताया गया सभी के लिए जो पीजीटी टीचर हैं और टीजीटी टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर बताए गए हैं। सैलरी भी देख सकते हैं। अतिथि सहायक शिक्षक को प्रति कालखंड 150 रुपये के दर से दिए जाएंगे। अधिकतम 5 कालखंड उनको पढ़ाना होगा। अतिथि शिक्षक को 200 प्रति कालखंड के हिसाब से अधिकतम 5 कालखंड और अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक को 150 के हिसाब से प्रति कालखंड के हिसाब से दिए जाएंगे। अधिकतम 4 कालखंड होंगे। इसमें जो चयन का मापदंड है बताया गया है, हाई स्कूल के अंकों का 35% और हायर सेकेंडरी स्कूल के अंकों का 60% अंक लिए जाएंगे। साथ में अनुभव का अंक जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। उन सभी को जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली भर्ती की ओर। जिला दंतेवाड़ा में देखिएगा, यहाँ पर जिला समन्वयक के पद के लिए भर्ती विज्ञापन है। टोटल एक पोस्ट है और इसके लिए कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 494449 के पते पर 25 जून 2026 तक आवेदन आप लोग कर पाएंगे। रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, पंजीकृत डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा 62,120 रुपये प्रति माह और शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं बीई या बीटेक सिविल कंप्यूटर साइंस में अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 80%। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कितने प्रतिशत इसमें बोला गया है। ये आवेदन का फॉर्मेट है, डाउनलोड करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली भर्ती की ओर। इसी प्रकार उत्तर बस्तर कांकेर में देखिएगा, यहाँ पर आईटीआई में गेस्ट लेक्चरर के पद के लिए भर्ती विज्ञापन है, जिसके लिए स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्वयं भी कार्यालय में उपस्थित होकर प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर और यहाँ पर पिन कोड है 49 43 34 में आवेदन जमा कर सकते हैं 22/6/2026 तक।
यहाँ पर विद्युत कार के पोस्ट हैं, टोटल एक पोस्ट है। और इस साथ में शैक्षणिक योग्यता भी बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली भर्ती की ओर। जगदलपुर में देखिएगा, यहाँ पर सहायक प्रोग्रामर के एक पद है। विकासखंड समन्वयक के 2 पोस्ट रखे गए हैं, टोटल 3 पोस्ट हैं। इसके लिए भी 25 जून 2026 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सहायक प्रोग्रामर को यहाँ पर 35,150 सैलरी मिलेगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण बोला गया है। और अथवा करके भी इसमें और भी शैक्षणिक योग्यता है। विकासखंड समन्वयक के लिए बीई या बीटेक में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए, या फिर 60% न्यूनतम अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। साथ में 2 वर्ष का कार्यानुभव इसमें मांगा गया है। जितने भी भर्तियां हैं उसमें किसी में भी कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएंगे, आपके मेरिट के आधार पर इसमें चयन होना है। इसके लिए आपको आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन का फॉर्मेट दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली भर्ती की ओर। इसी प्रकार देखेंगे जिला मुंगेली में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा 22/6/2026 को। साक्षात्कार का स्थल है पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बंधवा लोरमी, जिला मुंगेली में। स्नातकोत्तर पीजीटी टीचर के पोस्ट हैं, टीजीटी टीचर के पोस्ट हैं। साथ में यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी दी गई है। पीजीटी अंग्रेजी, भौतिकी, इतिहास, वाणिज्य और अर्थशास्त्र के पद रखे गए हैं। ठीक है। शैली की बात करें तो पीजीटी टीचर्स के लिए एनईएसटीएस द्वारा निर्धारित पूर्ण योग्यता होने पर 35,000 दिए जाएंगे और पूर्ण योग्यता नहीं होने पर 31,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और टीजीटी के लिए योग्यता पूर्ण होने पर 33,000 और योग्यता पूर्ण नहीं होने पर 29,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली भर्ती देखते हैं। जिला सुकमा में देखिएगा, पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए भर्ती विज्ञापन है और इसके लिए 30 जून 2026 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं 25 पंचायत सचिवों के लिए। टोटल 22 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें 3500 से 10,000 प्लस ग्रेड वेतन 1100 के अनुसार इसमें सैलरी दिए जाएंगे। अलग अलग वर्गवार रिक्त पदों की जानकारी है। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो 12वीं पास इसके लिए मांगा गया है। साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया मैंने पहले भी आपको बताया है। हायर सेकेंडरी में प्राप्त अंकों का आपका 50% अंक लिए जाएंगे। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता का 10 अंक और कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का 25% अधिभार लिए जाएंगे। साथ में जो रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों का इसमें अधिकतम 15 अंक का बोनस दिए जाएंगे। और जो रोजगार सहायक हैं उनको केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे, इसमें बताया गया है। और यह जिलावार भर्ती विज्ञापन है, जिसमें सुकमा जिले के स्थानीय निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके संबंध में वहाँ से जारी निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को लगाना होगा। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष इसमें बोला गया है। 30 जून 2026 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन का फॉर्मेट भी दिया गया है। साथ में जितने भी आवश्यक दस्तावेज लगेंगे उसकी भी सूची यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली भर्ती की ओर। जिला कोरिया में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें मनेन्द्रगढ़ के साथ साथ कोरिया जिले में भी भर्ती विज्ञापन है। और इसके लिए आपको 3/7/2026 तक आवेदन करना होगा। मुख्य कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर, जिला कोरिया के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जिला कोरिया के लिए पोस्ट बताए गए हैं। साथ में यहाँ पर जिला मनेन्द्रगढ़ के लिए भी पोस्ट बताए गए हैं। साथ में शैक्षणिक योग्यता की जानकारी डिटेल में दी गई है।
आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर योग्य हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली भर्ती की ओर। कोरबा में जारी किया गया है, जिसमें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के लिए इसमें जारी किए गए हैं। तो टोटल 3 पोस्ट रखे गए हैं। 23,350 इसमें सैलरी दी जाएंगे। योग्यता वेटरनरी पॉलीटेक्निक DAH डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री आपके पास होने चाहिए। अंतिम चयन सूची में शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का 80% अंक लिए जाएंगे, साथ में अनुभव का 20 अंक इसमें लिए जाएंगे। इसके बाद आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आवेदन का फॉर्मेट है, इसमें आवेदन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए भर्ती विज्ञापन की जानकारी थी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।